Hello everyone, myself Dr. Megha welcomes you all to the world of homeopathy and healing through homeopathy. In today's session, we will discuss about management of breast engorgement. तो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ही हेल्पफुल है ब्रेस्ट engorgement को मैनेज करने के लिए वो है फ्रीक्वेंट नर्सिंग। यानी कि जो मदर है अगर वो अपने शिशु को फ्रीक्वेंटली नर्स कराए, हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग है शुरुआती दिनों में, लेकिन अगर वो बच्चे को फ्रीक्वेंटली नर्स करती रहेगी उस वजह से जो भी प्रेशर एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है उसकी ब्रेस्ट में वो रिलीज हो जाएगा एंड इट विल ऑल्सो एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ मोर नेचुरल सीक्रेशन ऑफ मिल्क। दूसरा जो तरीका है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट को मैनेज करने का वो है पंपिंग। शुरुआती दिनों में जब बच्चा 2 या 3 दिन का होता है उसका मदर फीड से थोड़े से बूंद से ही पेट भर जाता है, लेकिन मदर की ब्रेस्ट जो है काफ़ी सारा दूध बना रही है। ऐसे में आप पंपिंग कर सकते हैं। पंपिंग से लोग काफ़ी कहते हैं कि ये आपके निपल को जो है काफ़ी ज़्यादा इरोड कर देगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, थोड़ा बहुत पंपिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको प्रेशर जो ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है जिस वजह से आपको पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिलेगा, और दूसरा जो आपका एक्स्ट्रा मिल्क बन रहा है, अभी बच्चे को इतने दूध की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको एक्स्ट्रा बन रहा है, वो आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और ऐसी मदर्स जिनको इनसफिशेंट मिल्क बनता है उनको आप डोनेट कर सकते हैं हॉस्पिटल में, तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको भी पेन कम फील होगा। तो इस तरह से ये जो है बहुत ही सही तरीका है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट को मैनेज करने का। तीसरा जो तरीका है वो है जेंटली मसाजिंग द ब्रेस्ट। यानी कि जब आप अपने इस पाम वाले एरिया से एरियोला को ऐसे करके सर्कुलर मोशन में एक ही डायरेक्शन में जेंटली मसाज करते हैं तो जितना भी प्रेशर इकट्ठा हुआ है एरियोला में वो सारा जो है बीच में आ जाता है और वो एक्स्ट्रा जो आपका मिल्क है वो जो है रिलीव हो जाता है और आपकी जो ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ज़्यादा स्वलन थी, वो सॉफ्टन हो जाती है। और बच्चे के लिए एक सॉफ्टन ब्रेस्ट पर फीड करना ज़्यादा आसान है, बल्कि अगर वो स्वलन ब्रेस्ट पे करेगा तो उसके लिए मुश्किल है। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की, यानी कि 4th पॉइंट जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है आप जो है वार्म बाथिंग्स लें। यानी कि अगर आप अपने आप को शावर में थोड़ा सा वार्म वाटर में, ल्यूकवार्म वाटर में बाथ लेके उसके तुरंत बाद बच्चे को फीड कराएंगे तो आपका जो मिल्क है वो एक फ्री फ्लो मिल्क बनेगा, यानी कि गांठ भी जो है आपकी वो रिलीव हो जाएगी और बच्चा आसानी से आपको फीड कर पाएगा। 5th जो मैनेजमेंट है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की वो है आप जो है कुछ वेजीज, कोल्ड वेजीज का बैग लीजिए, उसको आप अपने ब्रेस्ट एरिया पे रख दो, तो जो हार्डनेस क्रिएट हुई है ब्रेस्ट एरिया में उसमें आपको आराम मिलेगा, ब्रेस्ट के साइज़ में आपको आराम मिलेगा और वो बच्चे को भी फीड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये तो 5 पॉइंट्स हैं विच आर जनरली वेरी यूजफुल इन मैनेजिंग द ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। इसके अलावा होम्योपैथिक मैनेजमेंट जो हमारी ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट के लिए है उसमें आपको 2 पॉइंट्स देखने ज़रूरी हैं। एक तो कौन सी साइड ऑफ ब्रेस्ट इज़ इन्वॉल्व, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट राइट साइड में हो रहा है या लेफ़्ट साइड में हो रहा है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मदर के पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद इमोशंस कैसे हैं, पोस्टपार्टम पीरियड में उसके क्या इमोशंस हैं, क्या वो बहुत खुश है, क्या वो एंग्शियस है, क्या वो किसी फियर में है, या फिर उसको कोई इनसिक्योरिटी है, वो किस फीलिंग से गुजर रही है। ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट के लिए। कुछ जो दवाइयाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, कलकेलिया फ्लोर, कलकेलिया गाब, कोनियामैक, फाइटोलगा, बेलेडोरा। These are some of the helpful medicines for managing the case of breast engorgement. तो that's all for today. I hope आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।